अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दुख भरी खबर है। अब योगी सरकार युवाओं को अग्निवीर की ही तरह 3 साल के लिए नौकरी देने जा रही है। योगी सरकार सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों के भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने जा रही है, जिसके अंतर्गत युवाओं को 3 साल के लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी तक आउटसोर्स कंपनियां संविदा कर्मचारियों की भर्ती करती थी, लेकिन अब योगी सरकार संविदा कर्मचारियों की भर्ती करेगी। ये नौकरी 3 साल के लिए होगी, जिसमें 16 से 20 हजार के बीच आपकी तनख्वाह रहेगी। एक तरीके से देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में अग्निवीर की ही तरह युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 3 साल बाद कुछ लोगों को रखा जाएगा, बाकी लोगों को भगा दिया जाएगा। जिस तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं, ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, सरकारी नौकरी देने से ज्यादा वो संविदा पर युवाओं को नौकरी दे रही है। 2017 से लेकर 2023 के बीच योगी सरकार ने संविदा पर सरकारी विभागों में 2,75,497 लोगों को नौकरी दी। 1,07,936 लोगों को विभिन्न निकायों में नौकरी पर रखा गया। इसमें पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको 3 साल के लिए नौकरी मिलेगी। सोचिए, छात्र पहले लिखित परीक्षा देगा, उसके बाद इंटरव्यू पास करेगा, उसके बाद उसको केवल 3 साल के लिए नौकरी मिलेगी। ये छात्रों के लिए मजाक नहीं तो क्या है। 2019-20 में संविदा नौकरियों के लिए 684.19 करोड़ का बजट था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,793.63 करोड़ हो गया। इससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार का मकसद युवाओं को सरकारी नौकरी न देकर उन्हें संविदा कर्मी बनाना है। नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइवेट स्कूल नहीं बंद कर दी सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो सरकार में आएंगे तो संविदा व्यवस्था को खत्म करके युवाओं को परमानेंट नौकरी देंगे। हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए योगी सरकार धीरे धीरे सरकारी संस्थानों को बेच रही है। योगी सरकार ने करीब 15 डिपो को प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया। एक डिपो में करीब 150 बसें आती हैं। पहले डिपो के लिए सरकारी नौकरियां निकलती थी, लेकिन अब डिपो के बिक जाने पर सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी। बिजली विभाग को भी योगी सरकार बेचने का पूरा प्लान बना चुकी है। अब जो बिजली विभाग में नौकरियां निकलती थी, अब वो सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी। युवा दिन रात मेहनत करता है ताकि उसको जब सरकारी नौकरी मिले तो उसका जीवन सुरक्षित हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो। ऐसे में जब युवा संविदा कर्मी बनेगा और 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा तो उसका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। अब आप लोग बताइए, युवाओं को संविदा कर्मी बनाना ठीक है या नहीं।